बताइए, चिराग पासवान जी को देख लीजिए, क्या बात कहते हैं कि भाई आरक्षण खत्म करना चाहिए। पढ़े होइएगा, पढ़े लिखे लोग हैं। एक साथ 100 मुसहर को काट दिया जाता था, 100 रविदास जाति को काट दिया जाता था, 50 को एक के साथ यादव को काट दिया जाता था। तो वही बोल रहा है कि 22% आपको मिला, कुछ सीट खाली रह जा रही है, क्यों खाली रह रही है? यही तो, इसीलिए तो ये सब हो रहा है। अब तक हम उस काबिल नहीं होंगे, पढ़ेंगे नहीं। अगर हमको ग्रेजुएशन पर चल के उस फॉर्म को भरना है, हम ग्रेजुएशन कर ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या उस सीट में हम जाके उस पद में जाके बैठ सकते हैं? उसी के लिए तो ये काम हो रहा है कि भाई अब कब तक सोए रहोगे। 80 साल होने जा रहा है आज़ादी का, आज तक तुम सोए हुए हो। 22% आबादी होते हुए भी। अब बताइए, चिराग पासवान जी को देख लीजिए, और क्या बात कहते हैं कि भाई आरक्षण खत्म करना चाहिए। वही ना बोलते हैं। शायद ऐसा लगता है कि उनको जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, लड़ते कहाँ से हैं? आरक्षित सीट से लड़ते हैं। उनको आरक्षण चाहिए भी नहीं, लड़ेंगे कहाँ से? तो आरक्षित सीट से। तो अभी इस समाज को, 22% समाज को अब सोचने का समय आ गया है, जागने का समय आ गया कि भाई मेरे हक के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है। बताइए, आपको आरक्षण दिया गया था, यही नीतीश कुमार बीजेपी ने फिर जाकर केंद्र में गया, वहाँ आरक्षण खत्म कर दिया, कोर्ट से जाकर आरक्षण खत्म करवाया। अब अभी समय है, जगने का समय है। यानी जो पूरा सभा को संबोधित किया जा रहा है, सभा रखा गया था मुसहर समाज के लिए, यानी एक मुसहर समाज को जगाने के लिए और समझाने बस यही जागरूक करने के लिए। ये कोई एक राजनीतिक मंच है, उसके माध्यम से जागृत किया जा रहा है। भाई किसी न किसी मंच से, किसी न किसी माध्यम से ही जागरूक किया जाएगा। अब बताइए, जो आप जिस महिला की बात कर रहे थे, उनको इतना ही मालूम है कि हमको 1200 रुपये 1100 रुपये मिल जाए वृद्धा पेंशन, 5 किलो राशन मिल जाए, इससे ज़्यादा उनको कुछ नहीं चाहिए। ये कौन जगाएगा? आप जगाइएगा, हम जगाएंगे। जो पढ़ा लिखा समाज है, दबे कुचले समाज, जो इसमें जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है। यानी आपके कहने का पूरा मतलब है कि शिक्षा की बात होनी चाहिए। एकदम एकदम, बाबा साहब यही बोले थे। बाबा साहब का यही जो क्या बोलते हैं, शिक्षा वो का दूध है, जो पिएगा, जो जितना ही पिएगा उतना ही डहारेगा। तो अब समय आपके तो 15 साल लालू यादव जी रहे हैं, उस शिक्षा में मिलावट करके दी गई शिक्षा। आपके 20 साल नीतीश कुमार जी रहे हैं, जिस तरह दूध को 70% और 30% करके दिया जाता है, उससे ज्यादा मिलावट तो अपने बिहार के शिक्षा में। इसमें क्या कहिएगा? कैसे सुधरेगा माझी समाज का, कैसे कल्याण होगा? लालू जी जब सत्ता में आए थे 90 में, इस समाज को चरवाहा विद्यालय खोला गया। इस समाज को छोड़िए, केवल माझी समाज को छोड़िए, जो पिछड़ा, अति पिछड़ा अल्पसंख्यक का जो 90 के पहले दुर्दशा था, एक साथ आप पढ़े होइएगा, पढ़े लिखे लोग हैं, एक साथ 100 मुसहर को काट दिया जाता था, 100 रविदास जाति को काट दिया जाता था, 50 को एक के साथ यादव को काट दिया जाता था। लालू जी आए और इसी के खिलाफ लड़ाई लड़े। पहले तो मुख्य धारा में लाने का कोशिश किए। जब वो चरवाहा विद्यालय का बात किए, चरवाहा विद्यालय अगर इसलिए खोले कि गाय भैंस कौन चलाता है, सुअर कौन चलाता था, भेड़ बकरी कौन चलाता था? दलित समाज के लोग, राजपूत भैया कायत ब्राह्मण तो नहीं चलाता था। इसलिए चरवाहा विद्यालय खोला कि भाई वो अपना गाय भैंस भी चला लेगा, कम से कम 2 अक्षर जानकारी तो ले लेगा कि भाई जी इंसान बनने का, जो हम यहाँ इंसान बन के आए हैं, जब ऊपर वाले ने इंसान बना कर भेजा है, तो इंसान का मतलब होता क्या है। क्या अब की बार मुसहर समाज के लोगों को राजनीति में क्या आरजेडी अहम भूमिका दे रही है? जैसे 22% का बात किया है, तो क्या 22% अपने राजनीतिक जो सीटें का बंटवारा है, उसमें क्या मुसहर समाज को 22% मिलने वाला है? मुसहर समाज का जो 3.5% आबादी है, 10 सीट बनता है मुसहर समाज का, और महागठबंधन से 10 सीट मिलेगा। आप देख लीजिएगा, मुसहर समाज को 10 सीट मिलेगा, एकदम मिलेगा। आबादी के हिसाब से जितना आबादी है उतना सीट मिलेगा, इसमें कहीं कटपट होने वाला नहीं है। चलिए, आप सुन रहे थे, हम लोग थे गाय घाट के मैदान में, जो हाई स्कूल के मैदान में, और यहाँ पे मुसहर समाज की जो मेला लगी हुई है, उनसे पूछा गया और जानकारी एकत्रित करने का प्रयास किया गया कि आखिर ये मेला क्यों लगी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।